एपिसोड 6 संयम किस बात का बदला ले रहा है। शिविका ने लिफ्ट में आकर नीचे का बटन दबाया तो लिफ्ट आकर ग्राउंड फ्लोर पर रुकी। सुबह हो चुकी थी तो हर तरफ उजाला था और विला के अंदर भी रोशनी आ रही थी तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। रात के समय वो विला जितना खतरनाक दिख रहा था उतना डरावना अभी वो नहीं लग रहा था। शिविका ने एक गहरी सांस ली और शिविका लिफ्ट से बाहर आ गई। जैसे ही उसने लिफ्ट से स्टेप आउट किया एक रेड लाइट से उसके आगे एक रास्ता बन गया, मानो शिविका को डायरेक्शन दी जा रही हो कि अब इस दिशा में उसे जाना है। शिविका ने आसपास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। फिर उसने उस रेड लाइट को फॉलो करना ही सही समझा। रास्ता फॉलो करते हुए शिविका एक डाइनिंग एरिया में पहुंच गई जहां डाइनिंग टेबल की मुख्य चेयर आर्म चेयर पर संयम पहले से ही बैठा हुआ था। किसी के चलने की आवाज सुनकर उसने नजरें उठाकर देखा तो उसकी नजर शिविका पर ठहर गई। ग्रीन हरा दिल आउटफिट, प्यारा सा चेहरा और उस पे बड़ी बड़ी पलकें, साथ ही कमर तक झूलते हुए लंबे बाल। शिविका उसकी नजरें इस तरह से अपने ऊपर पाकर ठिठक सी गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर संयम उसे ऐसे क्यों घूर रहा है। एक पल को संयम पलकें झपकाना ही भूल गया था। फिर सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ उसने शिविका को उसके बगल वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। शिविका आकर उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गई। संयम ने 3 बार चुटकी बजाई तो 3 से 4 सर्वेंट्स हाथों में डिशेज उठाए वहां पर आ गए और टेबल पर सब रख दिया। सब बर्तन ढके हुए थे इसलिए शिविका को दिख नहीं रहा था कि उनमें क्या बनाया हुआ था। शिविका ने अपने होंठ को लिक कर लिया। उसे बहुत भूख लग रही थी। शिविका ने अपने सामने रखी प्लेट सीधी की और बर्तन के ऊपर की प्लेट हटाकर देखने लगी कि इतने में संयम ने अपना गला साफ किया। शिविका के हाथ हवा में ही रुक गए। उसने संयम की ओर देखा तो संयम उसे ही घूरे जा रहा था। शिविका ने हाथ वापस पीछे खींच लिए। संयम ने सर्वेंट को उंगली से इशारा किया तो वो डिशेज के ऊपर से प्लेट्स हटाने लगे। डिशेज को देखते देखते शिविका के चेहरे के भाव बदलने लगे। ये सब क्या है? बोलते हुए शिविका ने अजीब सा मुंह बना लिया। एक्सप्लेन टू हर, बोलते हुए संयम ने सर्वेंट को उंगली से इशारा किया। सर्वेंट ने सिर हिलाया और उंगली से पॉइंट आउट करते हुए बोलने लगा, मैम ये करेले का सूप, करेले की चटनी, करेले की सब्जी, करेले का अचार, करेले का हलवा, करेले की बर्फी, भरवा करेले, करेले के पकोड़े और करेले का जूस। सर्वेंट ने बिना रुके शिविका को सारी डिशेज के बारे में बता दिया। उसके चेहरे के भाव बताते वक्त बिल्कुल स्ट्रेट थे। सब कुछ करेले का है ये तो शिविका को भी पता था। उसने डिशेज के नाम जानने के लिए नहीं पूछा था बल्कि उसे ये जानना था कि इतना सब कुछ सिर्फ करेले का ही क्यों बनाया गया था। जहाँ देखो वहाँ करेला रखा हुआ था। शिविका को ये सब देखकर ही तबीयत खराब होने लगी थी। शिविका संयम को देखने लगी। संयम ने एक नज़र उस पर डाली और फिर सर्वेंट को उसे सर्व करने का इशारा किया। सर्वेंट शिविका की प्लेट में सारी डिशेज थोड़ी थोड़ी डालने लगी। प्लेट में कई सारे सांचे थे इसलिए एक साथ 8 से 10 डिशेज उसमें आ सकती थी। शिविका ने सर्वेंट को सब कुछ परोसते देखा तो शिविका ने प्लेट के ऊपर हाथ रखकर उसे और डालने से मना करते हुए कहा, बस बस काफ़ी है, और वैसे भी मुझे कुछ खास भूख नहीं है तो मैं खाऊंगी भी नहीं। बोलकर शिविका फीका सा मुस्कुरा दी। हालांकि उसे बहुत भूख लग रही थी लेकिन करेला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे खाने से अच्छा वो भूखा रहना पसंद करे। शिविका उठने लगी तो संयम ने टेबल पे जोर से हाथ रखा। शिविका उसे देखने लगी। कोई टेबल से बिना खाना खाए उठे, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बोलते हुए संयम ने शिविका को तिरछी नजरों से देखा। शिविका उसकी डरावनी नजरें अपने ऊपर पाकर फिर से जल्दी से कुर्सी पर बैठ गई। संयम के एक इशारे पर सर्वेंट ने एक ग्लास में करेले का जूस भरकर शिविका की ओर बढ़ा दिया। ड्रिंक इट, बोलते हुए संयम कुर्सी पर लीन हो गया। शिविका बेचारी निगाहों से जूस के गिलास को देखने लगी और फिर लाचार नजरों से उसने संयम को देखा। संयम के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शिविका ने घबराते हुए दबी हुई सी आवाज में कहा, मैं बाद में पी लूंगी। उद्धरण चिन्ह, डू आई हैव टू रिपीट, बोलते हुए संयम लगभग घुराए आवाज में कहा। शिविका ने जल्दी से गिलास उठाया और होठों से लगा लिया। फिर आंखें बंद करके वो पीने लगी तो 2-3 घूंट पीने के बाद ही उसे उल्टी आ गई। शिविका जल्दी से किचन की ओर भाग गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि किचन कहाँ है लेकिन उसने जिस डायरेक्शन से सर्वेंट्स को आते देखा था वो उसी डायरेक्शन में भाग गई। संयम के चेहरे पर तिरछी मुस्कान एक गई। वॉश बेसिन के पास आकर शिविका ने वॉमिट कर दिया। बाहर से लेकर उसने वॉमिट रोक रखी थी तो उसकी आंखें भी लाल पड़ चुकी थी। वो गहरी सांसें लेने लगी। शिविका ने पानी से चेहरा साफ किया और पीछे मुड़कर देखा तो सर्वेंट हाथ में जूस का ग्लास लिए खड़ा था। शिविका हैरान सी उसे देखने लगी। क्या वो अभी भी शिविका को जूस पिलाने पर तुला हुआ था?
शिविका ने कुछ बोलना चाहा कि इतने में उसकी नज़र पीछे खड़े संयम पर पड़ी। संयम उसके पास आया और जूस का ग्लास अपने हाथ में पकड़ लिया। शिविका गुस्से से भर चुकी थी, लेकिन संयम को कुछ बोल नहीं पा रही थी। संयम इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा था? आखिर शिविका ने उसका क्या बिगाड़ा था? और संयम ये सब करके किस बात का बदला ले रहा था? ये सब इस वक्त शिविका की समझ के बाहर था। उसे बेचारी निगाहों से करेले के जूस के ग्लास को देखे जा रही थी। एपिसोड 7 संयम की जबरदस्ती। संयम शिविका के सामने जूस का ग्लास पकड़े खड़ा था। सर्वेंट ने उसे मुंह पोंछने के लिए टिश्यू पेपर दिया तो शिविका ने मुंह साफ कर लिया। संयम ने जूस का गिलास शिविका के होठों की ओर बढ़ा दिया। शिविका आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे नहीं पीना है। मैं डायबिटीज की पेशेंट नहीं हूँ और ना ही मुझे करेला पसंद है। बोलते हुए शिविका लगभग चिल्ला दी। संयम ने गुस्से से उसे घूरा और फिर ग्लास को जमीन पर पटक दिया। शिविका ने आंखें बंद कर ली। ग्लास कांच का था, इस वजह से उसके टुकड़े किचन में हर जगह बिखर गए। जबरदस्ती कर रहा हूँ मैं। हम बोलते हुए संयम शिविका की ओर कदम बढ़ाने लगा। उसका लहजा बहुत डराने वाला था। पीछे होते हुए शिविका की पीठ पीछे प्लेटफॉर्म से टकरा गई। संयम उसके दोनों ओर हाथ टिकाकर उसके नजदीक जाकर खड़ा हो गया। शिविका आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। संयम ने उंगली से इशारा किया तो सर्वेंट्स बाहर की ओर निकल गए। संयम कोल्ड एक्सप्रेशंस लिए शिविका को घूरने लगा। शिविका ने थूक गले से नीचे निगला और वहां से जाने का सोचने लगी, लेकिन संयम उसके बहुत नजदीक था और शिविका के निकलने लायक जगह उनके बीच नहीं थी। संयम ने कोल्ड वॉइस में कहा, जबरदस्ती देखनी है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए संयम ने शिविका की कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। शिविका के दोनों हाथ संयम के कंधे पर चले गए। संयम ने एक हाथ में उसके बालों को पकड़ा। शिविका कुछ समझ पाती इससे पहले ही संयम ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। शिविका के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। संयम उसके लिप्स को बुरी तरह से बाइट करने लगा और बुरी तरह से किस करने लगा। शिविका ने होंठ जकड़े हुए थे, लेकिन संयम ने उसके होंठों को अपने होंठों से खोल ही दिया था। शिविका ने कसकर आंखें मूंद ली। संयम बिना किस ब्रेक किए जबरदस्ती उसे किस किए जा रहा था। शिविका ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की तो संयम ने उसके दोनों हाथों को घुमाकर उसकी पीठ से लगा दिया। कुछ देर तक शिविका स्ट्रगल करती रही और संयम उससे जबरदस्ती करता रहा, लेकिन फिर कुछ देर बाद शिविका ने छूटने की कोशिश करनी बंद कर दी और संयम भी अब प्यार से सक करते हुए उसे किस करने लगा। 20 मिनट बाद संयम ने शिविका के होंठों को छोड़ा। शिविका के होंठ गुलाबी से लाल पड़ चुके थे और निचले होंठ के किनारे से हल्का खून भी निकल रहा था। शिविका उसे घूरे जा रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी आंखें भर आई तो उसने नजरें फेर ली। संयम शिविका से दूर हुआ और कांच की ओर इशारा करते हुए बोला, चलो इस पर। जहां जहां कांच के टुकड़े हैं उस हर जगह पर पैर रख के चलो। उद्धरण चिन्ह। शिविका हैरानी से उसे देखने लगी। शिविका की कोई मूवमेंट नहीं हुई तो संयम के एक्सप्रेशंस गहरे हो गए। आई सेड चलो। बोलते हुए संयम चिल्लाया तो शिविका घबरा गई। उसने आंखें बंद की और आगे कदम बढ़ाने लगी। कांच उसके पाँव में चुभा तो शिविका की आह निकल गई। संयम के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। शिविका आगे चलती रही। फ्लोर पर उसके पाँव से खून निकलने लगा। उसे दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। उसके पाँव में भी कुछ कांच चुभा हुआ था। जब शिविका उन टुकड़ों पर चली तो संयम के चेहरे पर ईवल स्माइल आ गई। संयम ने चुटकी बजाई तो सर्वेंट्स जल्दी से किचन में आ गए। संयम शिविका के पास गया और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, मैडम को चोट लगी है, स्पेशल मरीजों के लिए सूप तैयार करो। बोलकर उसने शिविका को अपनी गोद में उठा लिया और किचन से बाहर निकल गया। शिविका डरी हुई सी उसे देखने लगी। उसकी आंखों में नफरत भी दिखाई दे रही थी। संयम ने ऑर्डर देते हुए सख्त लहजे में कहा, डोंट स्टेयर एट मी। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने जल्दी से नजरें फेर ली। संयम उसे एक रूम में ले गया जो किसी डॉक्टर से केबिन जैसा लग रहा था। संयम ने उसे एक चेयर पर बैठाया ही था कि इतने में एक अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी से वहां आ गया। संयम पास ही में रखी बड़ी सी चेयर पर बैठते हुए बोला, एक भी कांच का पीस पैर में नहीं रहना चाहिए। बोलते हुए संयम टेबल पर रखा पेपर वेट घुमाने लगा। डॉक्टर एनेस्थेसिया का इंजेक्शन देने लगा तो संयम ने मना करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिना इसको लगाए कांच निकालो। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने इंजेक्शन वापस रख दिया। शिविका घबराई हुई सी कभी संयम तो कभी डॉक्टर को देखने लगी। बिना एनेस्थेसिया के सुन्न किए कोई कैसे इतने दर्द में कांच को बाहर निकलवा सकता है। डॉक्टर ने कांच निकालने के लिए इक्विपमेंट निकाला और शिविका के पाँव ने कांच निकालने लगा।
जैसे ही डॉक्टर ने एक पीस बाहर निकाला तो शिविका ने कसकर चेयर की आर्म को पकड़ लिया, अपनी आंखें बंद कर ली और निचले होंठ को दांतों से कसकर दबा लिया। संयम आंखें बंद किए बैठा था। वो शिविका के चीखने का इंतजार कर रहा था, लेकिन शिविका की चीख उसे नहीं सुनाई दी। संयम ने झटके के साथ आंखें खोल दी और सामने को देखने लगा। डॉक्टर बहुत आराम से और प्यार से कांच निकाल रहा था। संयम ने आकार उससे इक्विपमेंट ले लिया और बोला, जिस इलाज में दर्द न हो उसका मजा नहीं आता डॉक्टर। उद्धरण चिन्ह बोलते हुए संयम ने झटके के साथ एक पीस उसके पांव से बाहर निकाला। आह! शिविका जोर से चीख दी। संयम ने एक ईवल स्माइल पास कर दी। डू लाइक दिस बोलते हुए संयम ने डॉक्टर को इक्विपमेंट दे दिया और फिर से कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठ गया। शिविका ने संयम को देखा और फिर जल्दी से डॉक्टर का एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन उठा लिया और खुद ही अपने पैर में लगा लिया। शिविका एक मेडिकल स्टूडेंट थी तो उसे इंजेक्शंस लगाना आता था। डॉक्टर हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखने लगा। कुछ सेकंड्स में उसका असर शुरू हो गया। शिविका जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। संयम बंद आंखों से तिरछा मुस्कुरा दिया। डॉक्टर ने शिविका की नौटंकी देखी और फिर जल्दी से सभी टुकड़े निकाल दिए। शिविका बहुत जोर से चिल्लाए जा रही थी। डॉक्टर को कंपन सी होने लगी थी और पसीना आ रहा था। कुछ देर बाद पट्टी करने के बाद डॉक्टर बोला, हो गया इसके। उद्धरण चिन्ह संयम उठा और शिविका को गोद में उठाए हुए बाहर निकल गया। डॉक्टर को अभी भी पसीना आ रहा था। ना जाने उसे क्यों कुछ सही नहीं लग रहा था। एपिसोड 8 शिविका के लिए स्पेशल काढ़ा। संयम शिविका को उठाए बाहर डाइनिंग एरिया में आ गया और उसे कुर्सी पर बैठाकर उसने हाथ से 2 बार क्लैपिंग कर दी। सर्वेंट हाथ में एक बाउल उठाए हुए बाहर आया और उसने शिविका के सामने वो बाउल रख दिया। बाउल को ढक्कन से ढका हुआ था। सर्वेंट हाथ बांधे पीछे खड़ा हो गया। संयम ने बाउल के ऊपर से ढक्कन हटाया तो शिविका को उसमें से बहुत गंदी बदबू आने लगी। उसने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। संयम उसके पीछे खड़ा होते हुए उसकी चेयर के दोनों तरफ हाथ रखकर उसके कान के पास झुक गया और बोला, अब तो तुम्हें चोट भी लगी है, मतलब तुम वीक भी हो, तो काढ़ा पीना तो बनता है, चलो अब पियो। उद्धरण चिन्ह शिविका अब संयम को मना नहीं करना चाहती थी, वरना पता नहीं वो आगे क्या करता। शिविका ने अपनी नाक को हाथ से दबाए हुए ही कहा, लेकिन इसमें से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? उद्धरण चिन्ह संयम ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं खास तुम्हारे लिए। उद्धरण चिन्ह शिविका ने हल्की सी गर्दन घुमाकर उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मतलब? उद्धरण चिन्ह संयम में एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मतलब जैसे कि कॉकरोचेस, मकड़ी, तिलचट्टे, मक्खियां, मच्छर और। उद्धरण चिन्ह और शिविका ने उड़े हुए चेहरे के भाव से पूछा, और स्नेल्स? बोलते हुए संयम ने शिविका को देखा तो शिविका का मुंह रोने का बन गया, साथ ही साथ उसे वोमिट भी होने वाली थी। उसके चेहरे के भाव देखने लायक थे। ना तो वो कुछ बोल सकती थी, ना वहां से कहीं जा सकती थी, और ना ही इस तरह के काढ़े को पी सकती थी। शिविका मन में, ये काढ़ा है या भगवान के पास भेजने का इंस्टेंट रास्ता? उद्धरण चिन्ह पीछे खड़े सर्वेंट का चेहरा भी ऐसा था मानो अभी उल्टी कर देगा। और हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल उसने तो ये सब बनते देखा था। लेकिन संयम के सामने कुछ भी शो करना मतलब अपने लिए आफत बुलाना, इसलिए वो बिना किसी भाव के चुपचाप खड़ा था। संयम ने स्पून से सूप को हिलाते हुए कहा, चलो मुंह खोलो, आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू। उद्धरण चिन्ह शिविका सहमी नजरों से सूप को देखने लगी और मन में बोली, ये क्या करना होता है क्या? अरे ऐसा खाना तो राक्षस भी ना खाएं, तो मुझे कैसे खिला सकते हैं? आदमी है या बकासुर? हाँ, वो भी ऐसा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह राइट, राक्षस मुझसे अच्छे होते होंगे। डोंट कंपेयर बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन। उद्धरण चिन्ह बोलते हुए संयम ने शिविका के मुंह के आगे चम्मच ला दिया। शिविका हैरान थी कि संयम को कैसे पता वो क्या सोच रही है। क्या उसने ये जोर से अपनी जुबान से बोला था? उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। संयम उसके होंठों के पास सूप ले आया तो शिविका को सच में उल्टी आ गई। पैरों में जख्म होने की वजह से वो वहां से जा भी नहीं पाए और उसने वहीं पर उल्टी कर दी। संयम दूसरी ओर घूम गया। सर्वेंट ने भी आंखें बंद कर ली। शिविका को लग रहा था मानो उसकी आंतें भी उल्टी के साथ बाहर निकलने वाली हो। एक तो उसने पहले से ही बहुत टाइम से कुछ खाया भी नहीं था और ऊपर से वो उल्टी भी किए जा रही थी। शिविका ने संयम को देखा तो वो जेब में हाथ डाले उसी को घूर रहा था। शिविका ने टिश्यू से मुंह साफ किया। संयम ने फिर से स्पून उठाया तो शिविका चेयर पर ही बेहोश हो गई। संयम ने एक झलक उसे देखा और फिर पानी के ग्लास से पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर डाली।
शिविका को होश नहीं आया। संयम ने एक गहरी सांस ली और उसे गोद में उठाकर लिफ्ट की ओर चल दिया। कमरे में जाकर संयम ने शिविका को सोफे पर पटक दिया, लेकिन शिविका को होश नहीं आया। नौटंकी बंद करो और उठो। उद्धरण चिन्ह। संयम ने ऑर्डर देते हुए कहा। शिविका ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो संयम ने पानी का भरा हुआ जग उसके ऊपर फेंक दिया। शिविका को झटका लगा तो वो बेहोशी से जाग गई और उठकर बैठ गई। अपना सिर पकड़ते हुए उसने संयम को देखा। उसका सिर वाकई में चकरा रहा था और वो सच में बेहोश हो गई थी। वो अपने चेहरे से पानी को साफ करने लगी। संयम ने उसके गालों को अपनी उंगलियों से पकड़ते हुए कहा, बहुत चालाक हो हान। कब कहाँ क्या करना है सब पता रहता है। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने उसकी आंखों में देखते हुए शिकायत से भरकर कहा, इसमें चालाकी क्या है? ऐसा काढ़ा कौन पिलाता है और इसको देखकर तो किसी को भी चक्कर आएगा ही। और आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने जो आप ऐसा कर रहे हैं? अरे शादी के लिए बस पूछा था, आपको जबरदस्ती नहीं की थी। इस पे ऐसा खाना कौन खिलाता है भला? उद्धरण चिन्ह। संयम ने फीका सा हंसते हुए कहा, हाँ जबरदस्ती मेरे साथ और तुम कर भी नहीं सकती। इनफैक्ट कोई भी नहीं कर सकता। एसके जो करता है उसकी वजह होती है जो सिर्फ एसके ही जानता है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लिए 56 भोग बनवाऊंगा मैं? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए संयम ने उसके गालों झटके से छोड़ दिया। शिविका खड़ा होते हुए बोली, हाँ तो कम से कम एक भोग तो अच्छा सा बनवा दीजिए। कीड़े मकोड़े नहीं खाती मैं, प्योर वेजिटेरियन हूँ, और मुझे भूखा रख के क्या मिल जाएगा आपको? उद्धरण चिन्ह। संयम ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने नहीं कहा तुम भूखी रहो। इतने सारे डिश तुम्हारे लिए सुबह के नाश्ते में बनवाए थे, पर तुमने नहीं खाए, और तुम्हें तो जूस पी के ही वुमिट आ गई। एक बात बताओ, वो वुमिट जूस से ही आई थी या तुम्हारे पेशे का नतीजा दिख रहा है? उद्धरण चिन्ह। शिविका उसे घूरने लगी। उसे समझ में नहीं आया कि संयम किस पेशे की बात कर रहा है और क्या मतलब पेशे का नतीजा है। शिविका संयम को कुछ बोलती इससे पहले ही संयम का फोन रिंग करने लगा। संयम ने फोन रिसीव कर लिया। सामने से आवाज आए, एसके वो राठी इसी शहर में है और यही कहीं छिपा हुआ है। यहाँ से बाहर जाने का उसका कोई चांस नहीं है। जल्द ही पकड़ लूंगा उसे। उद्धरण चिन्ह। संयम ने सिर हिलाया और फिर तिरछी नजरों से शिविका को देखने लगा। फिर बोला, आई नो दक्ष, उसका पता चल जाएगा। प्यादा पास हो तो कुछ भी हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। शिविका उसकी नजरें अपने ऊपर पाकर वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। क्या वो उसे प्यादा कह रहा था? संयम ने फोन रख दिया और शिविका की ओर बढ़ते हुए बोला, अपने दुश्मन को मैं पानी भी नहीं पूछता। तुम तो फिर भी मेरे महल में रह रही हो, शुक्र मनाओ जिंदा हो। उद्धरण चिन्ह। शिविका को समझ में नहीं आया कि आखिर वो संयम की दुश्मन कब से हो गई। उसने कब दुश्मनी स्टार्ट की? शिविका को उसके ओरे से डर सा लग रहा था। शिविका उसे करीब आता देख अपने कदम पीछे लेने लगी। शिविका की पीठ पीछे दीवार से लग गई। संयम उसके बेहद करीब खड़ा होते हुए बोला, शादी हुई है ना हमारी, मतलब सौदा हुआ है ना हमारा, जिसमें तुम्हें पैसा और पावर चाहिए। उद्धरण चिन्ह। शिविका सहमी हुई सी निगाहों से उसे देखने लगी। शिविका कुछ नहीं बोली तो संयम चिल्लाते हुए बोला, बोलो। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ। शिविका ने डर से आंखें बंद की और हाँ में सिर हिला दिया। संयम ने एक हाथ से उसे कमर से अपनी ओर खींचते हुए कहा, तो ये तो हुई एक तरफ की बात, बदले में मुझे क्या मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए संयम ने उसके गीले बालों को चेहरे से साइड हटाया। शिविका की सांसें तेज चलने लगी थी। वो नजरें चुराकर जमीन की ओर देखने लगी। संयम ने उसे बालों से पकड़कर उसके चेहरे को अपने सामने किया और बोला, सामने देखो। शिविका उसके आए और देखने लगी। संयम ने फिर पूछा, उस अनिरुद्ध सक्सेना को क्या दे रही थी? पैसों के बदले। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने दबी हुई सी आवाज में कहा, बच्चा। उद्धरण चिन्ह। संयम ने झटके से उसके बालों को छोड़ा और उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया। शिविका पीछे दीवार से जाकर जोर से टकराए। ओह, अपना अगला वंशज उसे तुमसे मिलने वाला था, तो इसके लिए उसे शादी की क्या जरूरत थी? वो तो ऐसे भी कर लेता, तुम मना थोड़ी करती। बोलते हुए संयम अजीब सा मुस्कुरा दिया। शिविका ने अपनी मुठियां कस ली। उसकी आंखें नम हो आई। शिविका को बहुत बुरा लग रहा था कि संयम उसके चरित्र को बुरा बोल रहा है। संयम ने आई रोल की और दूसरी ओर घूमते हुए पूछा, राठी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। शिविका असमंजस में उसे देखने लगी। कोई जवाब न देने पर संयम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। शिविका की आंखें नम थी और वो नासमझी से उसे देख रही थी। कौन राठी? शिविका ने धीमी सी आवाज में पूछा। ओ तो तुम्हें नहीं पता?
बोलते हुए संयम ने एक आईब्रो ऊपर उठा ली। शिविका ने कुछ सोचा और फिर ना में गर्दन हिला दी। डोंट बी सो इनोसेंट। बोलते हुए संयम ने उसके पैरों की ओर देखा। शिविका बहुत मुश्किल से खड़ी थी। संयम कमरे से बाहर निकल गया। शिविका उसके पीछे बाहर जाने लगी पर उससे पहले ही दरवाजा बंद हो गया। शिविका दरवाजे के पास ही खड़ी रही। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन अब दरवाजा नहीं खुला। शिविका लगड़ाते हुए आकर सोफे पर बैठ गई। उसे बहुत भूख लगी थी। वो लेटकर सीलिंग को देखने लगी। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। एपिसोड 9 फोर्सफुली किस और डॉक्टर की सजा। शाम का वक्त। संयम जब कमरे में वापस आया तो उसकी नज़र सोफे पर सो रही शिविका पर ठहर गई। शिविका की एक बाजू सोफे से नीचे लटक रही थी। संयम के कदम अपने आप ही उसकी ओर बढ़ गए। संयम ने उसे ठीक से सुलाया और कुछ पल देखकर वॉशरूम की ओर चल दिया। संयम जब वापस आया तो शिविका फिर से वैसे ही बाजू लटका कर सो रही थी। सिली गर्ल बोलकर संयम ने कुछ देर उसे घूरा और फिर कुछ सोचते हुए कमरे से अटैच स्टडी रूम में चला गया। फिर रात उसने वहीं गुजार दी। डिग्री 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 डिग्री। सुबह का वक्त। संयम सुबह सुबह जिम चला गया था। शिविका की नींद पेट में उठ रहे दर्द से खुली। शिविका उठकर बैठ गई। अब भूख बर्दाश्त के बाहर थी। यहाँ तो लगता है कि ये राक्षस भूखा ही मार डालेगा, पर अब तो ये भी लगता है कि इसके मारने से पहले मेरे पेट के भूखे खूंखार चूहे मेरे पेट को ही खाना शुरू कर देंगे। बोलते हुए शिविका उठी और शिविका दरवाजे के पास गई। दूर लॉक था और बिना संयम के फिंगर सेंसर के खुलने भी नहीं वाला था, तो शिविका नीचे किचन में किसी भी हालत में नहीं जा सकती थी। शिविका ने कमरे में नजरें दौड़ाई तो वहां के बाकी अटैच्ड डोर्स नॉर्मल लग रहे थे। उन पर कोई फिंगर सेंसर भी नहीं लगाया गया था। शिविका एक दरवाजा खोलकर अंदर गई तो वो एक बड़ा सा कमरा था जिसको देखकर लग रहा था मानो कपड़ों की दुकान हो। तरह तरह के डिजाइनर मेंस सूट वहां पर रखे हुए थे और कई सारे वार्डरोब्स थे जो काफी बड़े थे और जिनमें ना जाने कितने सारे कपड़े भरे हुए होंगे। दुनिया भर में कपड़ों की सप्लाई यहीं से जाती है क्या? बोलते हुए शिविका चारों ओर देखने लगी। वहां पर कुछ काम का ना पाकर शिविका बाहर निकल गई। फिर दूसरे दरवाजे को खोला तो वो एक स्टडी रूम था जहां बहुत सी बुक शेल्फ्स रखी हुई थी और उनमें किताबों के साथ साथ बहुत सी फाइल्स भी रखी हुई थी। शिविका ने अंदर स्टेप इन किया तो उसके पैरों की आवाज तक गूंजने लगी। इतनी ज्यादा अजीब सी शांति से शिविका को घबराहट होने लगी थी। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी, बस एक पीले और दो लाल रंग के बल्ब जल रहे थे। बाकी सब अंधेरा था। सुबह हो चुकी थी लेकिन कुछ खास रोशनी उस कमरे तक नहीं पहुंच रही थी। शिविका को लग रहा था मानो किसी भूत बंगले में चल रही हो। सामने देखकर चलते हुए वो नीचे रखे स्टूल के टकरा गई और स्टूल गिर गया। अचानक से किसी चीज के टकराने से शिविका घबरा गई। शिविका ने आगे बका देखा तो दीवारों पर कई सारी फोटोज लगाई गई थी और उन पर लाल मार्कर से क्रॉस का निशान लगाया हुआ था। कुछ पर पेपर पिन्स पुशपिन लगाई गई थी और कुछ पर नाइफ्स चुभाए हुए थे। सब कुछ सिस्टमेटिक लग रहा था, पर क्या था ये शिविका को समझ में नहीं आ रहा था। शिविका सब फोटोज को देखने लगी। आगे बढ़ते हुए शिविका ने देखा कि एक किताब को सबसे अलग रखा हुआ था। शिविका उस किताब की ओर चल दी। शिविका आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई। शिविका कुछ समझ पाती इससे पहले ही किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया। शिविका की चीख निकल गई और वो घबरा गई। शिविका ने आंखें कसकर बंद कर ली। वो समझ चुकी थी कि यहाँ संयम के सिवाय और कोई नहीं आ सकता। उसे महसूस हो रहा था कि पीछे खड़ा शख्स बहुत गुस्से में है। शिविका अब पीछे देखने से भी डर रही थी। संयम उसके कान के पास आकर बोला, क्या हुआ? मेरी छुअन रास नहीं आ रही क्या? ओह, शायद तुमने उस 60 साल के बूढ़े की छुअन को एक्सपेक्ट किया होगा। राइट, लेकिन मिल गया एक 25 साल का नौजवान, तो थोड़ा अजीब तो लगेगा ही ना। बोलते हुए संयम ने शिविका को अपनी ओर घुमाया और उसकी कमर मैंने हाथों की उंगलियां जोर से धंसा ली। शिविका के हाथ संयम के सीने पर चले गए। संयम अभी जिम से आया था तो वो स्वेट कर रहा था। वो इस वक्त शर्टलेस था और उसने सिर्फ लोअर पहनी हुई थी। संयम के हाथ उसकी कमर से चढ़ते हुए ऊपर की ओर आने लगे। शिविका की धड़कनें तेज हो चुकी थी। संयम ने उसकी नाक से नाक जोड़ ली। संयम की सांसें शिविका के चेहरे पर पड़ने लगी। शिविका सिहर उठी। संयम दांत पीसते हुए बोला, मुझे लगा तुम्हारे पैरों में दर्द होगा, तो तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही होगी, लेकिन तुम तो बहुत आराम से यहाँ से वहाँ घूमे जा रही हो और इन्वेस्टिगेशन कर रही हो। बोलते हुए संयम का लहजा बहुत सर्द था।
शिविका ने सिर पीछे करके उसकी आंखें देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस माहौल में किसी को भी डर से गूसबम्स आ सकते थे। बट डोंट वरी, मैं हूं ना, बोलते हुए संयम ने शिविका के पैर पर अपना पैर रखा और उसके पैर को मसलने लगा। शिविका को दर्द हुआ तो वो चीखने लगी, लेकिन संयम ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे चुप करा दिया और उसके बालों को एक हाथ से कसकर पकड़ लिया। उसका दूसरा हाथ शिविका की पीठ को कसे हुए अपने सीने की ओर दबाए हुए था। वो उसे फोर्सफुली और पैशनेटली किस करने लगा और साथ ही साथ वो उसके दूसरे पांव को भी मसलने लगा। शिविका छटपटाए जा रही थी, लेकिन संयम ने उसे नहीं छोड़ा। शिविका के पैरों के घाव छिलने से पट्टी लगी होने के बावजूद फ्लोर पर खून की बूंदें गिरने लगी और फ्लोर पर स्टेन्स पड़ गए। संयम ने शिविका के होंठों को छोड़ा और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, आई हेट नॉइज। उद्धरण चिन्ह। शिविका का चेहरा बहुत डरा और सहमा हुआ था। वो उखड़ी उखड़ी सी सांसें ले रही थी। संयम को ये डर अच्छा लग रहा था। शिविका ने नजरें फेर ली। आइंदा जहां मैं ना बोलूं वहां मत जाना, समझी? बोलते हुए संयम ने उसके चेहरे को अपने सामने किया। शिविका ने कुछ नहीं कहा तो संयम ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। शिविका की आह निकल गई। संयम ने बहुत सर्द आवाज में फिर पूछा, समझी या नहीं? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने हान में सिर हिला दिया। संयम ने आई रोल की और फिर उसे गोद में उठाकर बाहर ले आया। शिविका ने संयम की पीठ पर हाथ लपेटे हुए थे। दर्द होने की वजह से उसने संयम की पीठ को कसकर पकड़ा हुआ था। शिविका डर और दर्द से सिसक रही थी। एक तो संयम ने कल उसे कांच पर चलवाकर चोट दी थी, फिर मरहम लगाया था और आज फिर से उसी चोट को कुरेद भी दिया था। शिविका को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा उसने क्या कर दिया है जो संयम उसके साथ इस तरह का बिहेव कर रहा है। संयम शिविका को बाहर लाया और सीधा लेकर लिफ्ट में चला गया। शिविका उसके चेहरे को एकटक देखने लगी। लिफ्ट सीधी जाकर ग्राउंड फ्लोर पर रुकी। संयम उसे लेकर आगे बढ़ गया और फिर से उसी डॉक्टर के केबिन में ले गया। अंदर आते ही शिविका को किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। संयम ने शिविका को चेयर पर बैठा दिया। तभी तुरंत एक डॉक्टर वहां पर आ गया। ये वो डॉक्टर नहीं था जिसने कल शिविका को पट्टी की थी, बल्कि कोई और ही डॉक्टर था। उस डॉक्टर के माथे से पसीना बह रहा था, मानो वो किसी बात से बुरी तरह से डरा हुआ हो। उसने जल्दी से शिविका के पांव से पट्टी निकाली और उस पर दवाई लगाकर नई पट्टी करने लगा। संयम का फोन रिंग हुआ तो वो कॉल आंसर करने लगा। शिविका ने दबी हुई सी आवाज में डॉक्टर से पूछा, ये चिल्ला कौन रहा है डॉक्टर? और इतनी बुरी तरह से क्यों चिल्ला रहा है? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने घबराते हुए शिविका को देखा और फिर संयम को देखने लगा। फिर शिविका को देखते हुए धीमे से बोला, वो पिछले डॉक्टर ने एसके के साथ कोई गद्दारी की थी तो एसके उसको सजा दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए डॉक्टर दूसरे पांव की पट्टी करने लगा। शिविका को वो आवाजें बहुत दर्दनाक लग रही थी। ना जाने किस गद्दारी की सजा संयम उस डॉक्टर को दे रहा था। शिविका ने एक बार फिर से पूछा, वैसे क्या सजा दे रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। शिविका के पूछने पर डॉक्टर घबराते हुए बोला, वो उनके पांव में कांच को चुभाया जा रहा है, वो फिर खींचकर निकाला जा रहा है। बोलते हुए डॉक्टर की जुबान भी लड़खड़ा गई। शिविका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे समझ में आ गया कि आखिर संयम किस गद्दारी की सजा उस डॉक्टर को दे रहा है। ये सब शिविका की कल की हरकत का नतीजा है जो आज वो बेचारा डॉक्टर भुगत रहा है। जबकि उस डॉक्टर ने तो कुछ किया भी नहीं था, जो भी किया था वो शिविका ने ही किया था। लेकिन संयम उसकी ऐसी सजा उस डॉक्टर को दे रहा था। शिविका ने मुट्ठी कसकर बांध ली। बेचारे डॉक्टर को शिविका को कुछ पल के दर्द से बचाने में मदद करने की ऐसी सजा मिल रही थी। यहाँ तो किसी की मदद करना भी गुनाह था। शिविका डॉक्टर की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर वो कर क्या सकती है। एपिसोड 10 यू आर नथिंग मोर दैन अ ब्लडी स्लट। डॉक्टर ने शिविका की पट्टी कर दी तो संयम शिवाक्ष को गोद में उठाए बाहर निकल गया। शिविका पीछे मुड़कर केबिन की ओर देखती रही, जहां से अभी भी डॉक्टर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। संयम ने उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। बाहर के एरिया में वो सब आवाजें आनी बंद हो गई थी। वहां की हर एक दीवार साउंड प्रूफ लग रही थी। कीप सिटिंग हियर बोलकर संयम वापस से लिफ्ट की ओर चल दिया। शिविका ने उसे जाते हुए देखा और फिर सोच में पड़ गई। संयम उसे यहीं बैठने को कहकर गया था और शिविका अब उसकी बात को ना मानकर और मुसीबतें मोल नहीं लेना चाहती थी। शिविका हाथ जोड़कर उस डॉक्टर के लिए प्रे करने लगी। हालांकि उसने संयम से शादी करने के लिए खुद पूछा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो इतना निर्दयी इंसान होगा। मंदिर में जो लोग मारे गए थे वो सब गुंडे थे और हवशी थे, ये शिविका जानती थी। इसलिए उन लोगों का मारा जाना शिविका को कोई खास इफेक्ट नहीं कर रहा था।
लेकिन एक बेचारा डॉक्टर जो शायद कोई क्रिमिनल ना रहा हो, उसके साथ संयम ऐसा कैसे कर सकता था। शिविका का दम घुटने लगा था। कुछ देर बाद संयम नहाकर वापस से नीचे आ गया और शिविका के सामने आर्मचेयर पर बैठ गया। उसने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की स्ट्रेट पैंट पहनी हुई थी। बाल वेल सेटल थे और स्लीव्स ऊपर चढ़ा रखी थी। संयम को वेन लाइंस उसके हाथों और बाजुओं में नजर आ रही थी। वो बहुत हॉट लग रहा था। शिविका मुंह खोले उसे देखने लगी। फिर सिर हिलाते और आंखें बंद करते हुए उसने नजरें फेर ली। शिविका ने हिम्मत करते हुए उससे बोला, आप प्लीज उन डॉक्टर को छोड़ दीजिए, उनकी गलती नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। संयम ने एक ठंडी सी नजर शिविका पर डाली। आर यू मोर वाइसर देन मी? आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ टू रूल ओवर मी? बोलते हुए संयम की आवाज बहुत हार्श थी। लेकिन ये गलत है, शिविका ने डरते हुए कहा। संयम ने अपनी आंखें बंद की, फिर गर्दन में हाथ फेरा और प्लेट के पास रखा फोक टेबल में चुभो दिया। शिविका उसकी हरकत देखकर घबरा गई। संयम उठकर शिविका की कुर्सी के पास आ गया। फिर उसकी कुर्सी को घुमाकर अपनी ओर करके शिविका के जबड़े को हाथों से कसकर पकड़ लिया। फिर उसके ऊपर झुकते हुए चिल्लाकर बोला, यू आर नथिंग मोर दैन अ ब्लडी स्लट। और एक स्लट या कोई और भी मेरे आगे इतनी जुबान चलाए, मुझे बर्दाश्त नहीं, समझी। बोलते हुए उसने झटके से शिविका को छोड़ दिया। फिर चेयर के दोनों ओर हाथ रखते हुए बोला, गलती किसी की भी हो, सजा संयम अपने हिसाब से ही देगा। दुश्मनों से तो दुश्मनी की उम्मीद होती ही है, लेकिन जब अपना पाला हुआ कोई कुत्ता गद्दारी करे तो उसकी सजा सिर्फ मौत होती है। उद्धरण चिन्ह। शिविका उसकी वाइब से सहम सी गई। वही बार बार स्लट कहा जाना शिविका को बहुत हर्ट कर रहा था। आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो संयम इतनी नफरत उसके लिए भरे बैठा था। एग्जैक्ट उसी वक्त सर्वेंट्स किचन से खाना लेकर बाहर आ गए और टेबल पर रख दिया। संयम अपनी चेयर पर बैठ गया। शिविका अपने हाथों में अपना चेहरा भरे घबराई हुई सी बैठी हुई थी। संयम का रवैया उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा था। उसके गुस्से की कोई हद नहीं थी, ये भी शिविका जान चुकी थी। शिविका सहमी हुई सी वहां बैठी रही। संयम ने एक गहरी सांस ली और शिविका के मासूम से चेहरे को देखने लगा। कुछ तो कशिश थी उसमें जो संयम की नज़र उस पर ठहर सी जाती थी। संयम ने कुछ सोचा और फिर शिविका की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उसे आंखों से अपने पास आने का इशारा कर दिया। शिविका ने कुछ सेकंड उसके हाथ को देखा और फिर जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। शिविका समझ चुकी थी कि उसका संयम की बातें न मानना उसे मुसीबतों में डाल सकता था। संयम ने उसे झटके से अपने करीब खींच लिया। शिविका संयम के ऊपर जा गिरी। संयम ने कमर से शिविका को पकड़ लिया था, जिससे वो पूरी उसके ऊपर नहीं गिरी थी। बस उसके हाथ संयम के कंधे पर चले गए थे और संयम से उसकी नाक टच हो रही थी। संयम ने घुमाकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया और पीछे से बाहों में भर लिया। शिविका संयम की इस हरकत से हैरान थी। फिर शिविका के चेहरे को अपनी ओर घुमाया और उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया। फिर शिविका के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, जितना बोला जाए उतना किया करो। नाउ कम ऑन टेल मी, राठी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। एक बार फिर से वही सवाल सुनकर शिविका परेशान सी हो गई। उसकी धड़कनें तेज चल रही थी। उसे नहीं पता कि राठी कौन है और वो कहाँ है, लेकिन ये बात वो संयम से कैसे कहे। कौन राठी? शिविका ने घबराए हुए पूछा। वही जिसकी तुम शागिर्द हो, जिसे तुमने बड़ी होशियारी से भगा दिया था। बोलते हुए संयम अभी भी बड़ी शांति से उसके चेहरे पर उंगली फेर रहा था। शिविका ने तिरछी नजरों से अपने चेहरे पर चल रही संयम की उंगली को देखा। उसको समझ आ गया था कि संयम किसकी बात कर रहा था। उस दिन जिस इंसान को शिविका ने बचने में मदद की थी, उस आदमी का नाम शायद राठी था। शिविका ने याद किया तो उस दिन दक्ष ने भी यही नाम लिया था। शिविका ये भी समझ रही थी कि संयम की ये शांति तूफान से पहले की ही है, और अगर अभी उसने इस तूफान को और हवा दी तो वो ही इस तूफान में बहुत बुरी फंसेगी। शिविका ने कुछ सोचा और फिर बोली, एक जगह है जहां वो मिल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। संयम ने आंखें बंद करते हुए पीछे चेयर से सिर टिकाते हुए पूछा, वे? उद्धरण चिन्ह। शिविका को समझ में नहीं आया कि अब वो क्या जगह बताए। ये पूरा शहर उसके लिए नया था, तो उसे नहीं पता कि यहाँ पर कौन सी जगह क्या है। शिविका ने थूक की एक घूंट गले से नीचे उतारी और फिर हकलाते हुए बोली, जहाँ पर से उस दिन वो भागी थे वहीं। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने बस जो दिल में आया वो कह दिया। आर यू श्योर? संयम ने एक आईब्रो ऊपर करते हुए पूछा तो शिविका ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। संयम ने शिविका को खड़ा किया और फिर उसे गोद में उठाए वहां से बाहर निकल गया। शिविका तो खाना खाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन शायद आज भी वो उसके नसीब में नहीं था। वो पीछे मुड़कर टेबल पर रखे खाने की ओर देखने लगी।
फिर उसने जीप से होंठ को लिक कर लिया। जब संयम उसे लेकर बाहर निकला तो बाहर का खुला आसमान देखकर शिविका ने चैन से खुलकर सांस ली। संयम ने उसे गाड़ी में बैठा दिया और खुद उसके बगल में आकर बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। शिविका शीशे से पीछे छूटते विला को देखते हुए मन में बोली, कोशिश करूंगी कि दोबारा यहाँ ना आऊं। गलती की थी तो अब उसको सुधारने का मौका है शिवी। भाग जा, वरना ये राक्षस जीते जी मार डालेगा। उद्धरण चिन्ह सोचते हुए शिविका ने बाहर की ठंडी हवा को गहरी सांस लेके अंदर भरा और आंखें बंद कर ली।